नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई ईएम के एग्जिमप्रेनियर्स प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग रेगुलर बेसिस पे जो भी एग्जिमप्रेनियर्स है, आप पूछोगे सर ये क्या होता है, मैंने एंटरप्रेन्योर्स सुना है, व्हाट इज एग्जिमप्रेनियर्स? एग्जिमप्रेनियर्स यानी वो लोग कि जिनका बिजनेस बैकग्राउंड तो था या फ्रेशर थे, कुछ भी था, बट एक्सपोर्ट में वो पहली बार एंटर कर रहे हैं, इसीलिए उनका हमने नाम दिया है एग्जिमप्रेन्योर्स। सो ऐसे जो एग्जिमप्रेन्योर्स हैं उनका हम लोग रेगुलर बेस पे प्रोग्राम करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, और उन्होंने पहली बार एक्सपोर्टर बनने के लिए कितना एफर्ट लगाया और कितनी मेहनत करने के बाद वो लोग एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल हो पाए, ताकि ये स्टोरी आपको भी इंकरेज कर पाए एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड के अंदर आने के लिए, क्योंकि ये दुनिया की सबसे पुरानी फील्ड है। रामायण महाभारत के जमाने से वो भी बहुत ज्यादा हो गया, उसके भी पहले अगर बात करूं तो अशोका के वक्त भी इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता ही था। तो क्यों आज का यंग जनरेशन, आज का यंग इंडिया ये वापस एक्सपोर्ट के अंदर एंटर नहीं करे? हमारा भी अंडर दिस गोल्डन बर्ड मिशन वही उद्देश्य है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट है कि जो एग्जिमप्रेन्योर्स बने हैं उनको हम लोग इनवाइट करें, उनकी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करें, ताकि उनकी सक्सेस स्टोरी आपके लिए भी एक सक्सेस होने का इंजन बन पाए। सो टुडे हमारे गेस्ट है मिस्टर तेजस पिपलिया करके है, इज फ्रॉम सूरत। मैं उनसे डिस्कशन कर रहा था बिफोर द प्रोग्राम। आई एम रियली हैप्पी टू शेयर विथ यू, 2017 के एंड में, यानी तकरीबन अगर बात करें तो 1 से 1.5 साल पहले उन्होंने हमारे यहां से प्रोग्राम किया, और आज की अगर बात करूं ऑलमोस्ट मार्च 2019 से बैठे हुए हम लोग, तकरीबन 68 कंटेनर्स ऑलरेडी वो एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और आप भी इंटरेस्टिंग लगेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री के अंदर कोई पहचान वाला है उसको भेज दिया है। वो लोग उन्होंने यूरोप के साथ में साथ अर्जेंटीना हो गया, रशिया हो गया, बहुत सारे नए नए इंडस्ट्री के मार्केट के अंदर भी एक्सपोर्ट करना चालू किया है। सो आई रियली वेलकम मिस्टर तेजस फॉर द प्रोग्राम। कि मैं जानना चाहूंगा तेजस भाई कि आपको एक्सपोर्ट का ख्याल आया कैसे? मैं चाइना गया हुआ था, तो ओके। चाइना से हम लोग रेगुलरली इंपोर्ट करते थे। ओके, क्या क्या चीजें आप इंपोर्ट करते हो चाइना से? हम लोग एम्ब्रॉयडरी मशीन्स करते हैं, एम्ब्रॉयडरी मशीन इंपोर्ट करते हो? ओके। तो हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते थे। तो मैं जब भी फैक्ट्री विजिटिंग के लिए जाता था तो उनके बॉस के साथ हम लोग बैठते थे। ओके। और मतलब ऐसा वो लोग प्लान करते थे कि भाई ये महीने यहाँ जाना है, ये महीने वहाँ जाना है, और मुझे घूमने का बहुत शौक है। बहुत शौक था, गुड। तो अब ये वाला प्लानिंग बिजनेस के साथ रिलेट कैसे करें? ओके। तो मैंने सोचा कि अगर ये लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने क्यों नहीं कर सकते? अपने क्यों नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली गुड। ओके, गुड। तो वो हिसाब से फिर एक्सपोर्ट का ख्याल आया, और फिर मैंने डैडी को पूछा कि लाइक अपने को कुछ एक्सपोर्ट करना है। ओके। तो बोला अपने पास तो कोई प्रोडक्ट ऐसी है नहीं कि एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है। बोला तू सोच ले, तेरे को करना है। तो फिर बोला ठीक है, देखते हैं क्या एक्सपोर्ट कर। फिर सोचना चालू किया, फिर चाइना गया। तो चाइना एक फ्रेंड है, तो उसने मेरे को एक फैक्ट्री के साथ रिक्रूट करवाया कि भाई ये हैंगर्स बनाती है और आप इंडिया में सेल करो। तो मैं सोचा यार इंडिया में तो सेल होगा नहीं। तो मैंने डैडी को बोला कि ये हैंगर्स अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला जब मेरी शादी हुई थी तब तेरी मम्मी जो हैंगर्स लेके आई थी वो आज भी है। ओके। सो मार्केट पोटेंशियल आपको डिस्कस करने वाला मिला। हाँ, ठीक है। फिर एक क्लाइंट्स मिला यूएसए का, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा। फिर पता चला कि ये हैंगर्स वहाँ पे लाइक अपने टिश्यू पेपर जैसे यूज करते हैं, वैसे ही वहाँ पे हैंगर्स यूज करते हैं वो लोग। ओके। जैसे यूज एंड थ्रो में? यूज एंड थ्रो में। ओके ओके, गुड। सो एवरी वीक दे आर परचेजिंग वन हैंगर लाइक दिस। ओके। सो वहाँ से मुझे ख्याल आया कि लाइक ये चीज़ तो अपने कर सकते हैं। ठीक है, और आपने उसके ऊपर एक्टिविटी करने चालू किया। करेक्ट। ओके, ग्रेट टू नो। बेसिकली इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज वेल कि सब लोग जानते हैं कि चाइना सबसे बड़ा दुनिया का एक्सपोर्टर है, राइट? सो उन्होंने चाइना को विजिट किया। चाइना विजिट करने के बाद जाना, वहाँ के जो एक्सपोर्टर थे उनके साथ बैठे, उनके सुना कि यार ये लोग तो यहाँ भेजे, तो हम क्यों नहीं भेज सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को बताना चाहूँगा, इसी उद्देश्य से हम लोग हर 6 महीने के बाद एक चाइना की ट्रिप करते हैं कि लोगों को चाइना लेके जाते हैं समझने के लिए वो कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी
एंड ग्लैड टू नो कि आपने चाइना एक्सपोर्ट करना, चाइना गए, इंपोर्ट करना सोचा और उसके आपने एक्सपोर्ट करना सोचा। सो कैसे आपको प्रोडक्ट, जैसे आपने बताया कि आपके दोस्त ने बताया कि हैंगर कर ले, यहाँ पे इंपोर्ट कर ले, और यू थॉट ऑफ एक्सपोर्टिंग ऑन दिस। ओके, सो कैसा रहा फर्स्ट कंसाइनमेंट का एक्सपीरियंस? कितना टाइम लगा आपको पहला ऑर्डर, यानी आपने सोचने को लेके, उसके बाद शायद आपने खुद प्लान किया होगा या कुछ सीखा होगा, या उसको पहुंचाने तक आपको कितना टाइम लगा आपकी जर्नी को फर्स्ट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? फर्स्ट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मेरे को अराउंड 3 to 4 months इजीली लगा। ओके। उसमें ये हुआ, पहले तो ऑर्डर मिलना, ओके, वही एकदम टफ वाला था। कोई कस्टमर बोलता है हमारा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है दूसरी कंपनीज के साथ, तो वी आर नॉट इंटरेस्ट विथ यू। यानी आप किस तरह से बात करते थे? थ्रू ईमेल से बात करते थे? नहीं, हम लोग, मैं पहले ईमेल करता था उनको। ओके। ईमेल्स में अगर रिप्लाई नहीं आता है उनका, तो फिर स्काइप से कॉल करता था मैं। स्काइप से आपको उनको कॉल करते थे? ऑसम, गुड। वो टाइम पे स्काइप अभी फ्री था, स्काइप फ्री था वो टाइम पे। ओके। तो अगर उसने डाइवर्ट कर दिया फोन कोई भी सेल्स या तो इंपोर्ट डिपार्टमेंट में और बात नहीं हुई, तो मैं वापस कॉल कर लेता था। ओके। कि जब तक अपने को मिले नहीं वो बंदा। ठीक है। सो एफर्ट्स वर कंटीन्यूअसली ऑन। मैं आपको भी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं इतने सारे एफर्ट लगा रहा हूँ बट यार रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं उनके ऑलरेडी सेट ऑफ सप्लायर्स है। आई एम श्योर आपको ये फील आई होगी। फील आई थी मेरे को, बट मुझे लगा कि मेरे पास वो टाइम पे 150 कस्टमर्स की लिस्ट थी। ओके, सो आई विल बी हैप्पी अगर आप शेयर करना चाहो। 150 कस्टमर्स की लिस्ट आप कहाँ से गैदर कर पाए? सिंपल है, जो एम्बेसी ऑफ इंडिया बैठती है, ओके गुड, वहाँ से ले लिया, फिर गूगल में सर्च करके ले लिया। ठीक है, तो वो हिसाब से मैंने। सो आपने, यानी अगर मैं बात करूँ बायर से बात करने से पहले आपका प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर लिया था? करेक्ट। और बायर से बात करने से पहले आपने पहला ग्राउंड वर्क कर लिया, लाइक उसका प्रोडक्ट का नॉलेज लिया होगा, सैंपल अटेंड किए होंगे, मार्केट नॉलेज लिया, तो आपने टारगेट रखा था कि इस कंट्री में ही काम करना है या किसी भी कंट्री को ऊपर रखा था आपने? नहीं, पहले मैंने टारगेट यूएसए को ही रखा था। यूएसए को ही? यानी मैं जान सकता हूँ उसका रीजन यूएसए होने का? यही था कि मतलब एज पर द कनाडा, अब कनाडा में भी है अपने, बट एज पर कनाडा जो पॉपुलेशन जो है वो यूएसए की ज्यादा है। ओके, वो हिसाब से मैंने यूएसए। सो आपने इस तरह सोचा कि यूएसए पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा हो सकती है, हाँ राइट, और उसको यूएसए के ऊपर आपने एक्सरसाइज करनी चालू की। ओके, फिर क्या आपने वहाँ के एम्बेसी से बात की, वहाँ से डेटा गैदर किया? यानी अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट नॉलेज के बाद यू फोकस ऑन द मार्केट नॉलेज कि मुझे इसी मार्केट में काम करना है, राइट, और उसके बाद आपने डेटा गैदर किया, ग्राउंड वर्क किया, एंड देन वो लोगों को मैंने कांटेक्ट करना चालू किया। ओके, ईमेल्स किए, फिर सो इट वाज इजी टू कम्युनिकेट विद देम? नहीं, इतना इजी नहीं था। ओके, क्योंकि उनको कन्विंस करना थोड़ा हार्ड है। सो कितने कॉल करने के बाद शायद एक आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा था? आपको, मुझे पता है, मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, बहुत सारे एक्सपोर्टर से मिलता हूँ, वो थोड़ी सी मेहनत करने का फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मेरा ये पूछने का उद्देश्य ही वही है कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, तो आपने भी 150 का डेटा तो गैदर कर लिया, तो कितने लोगों ने आपको पॉजिटिव रिस्पांस दिया उसमें? पॉजिटिवली ओनली 4 to 5 लोगों ने दिया। आउट ऑफ 150 पीपल हार्डली 4 to 5 पीपल हैव गिवन पॉजिटिव रिस्पांस। और वो क्या ऑर्डर की बात की या सिर्फ पॉजिटिव रिस्पांस दिया? नहीं, पॉजिटिव रिप्लाई दिया मेरे को, और ऑर्डर खाली एक नहीं दिया है। ऑर्डर खाली एक नहीं दिया है। अगर मैं बात करूं तो 150 लोगों से आपने बात की, ओके, राइट, उसमें से 4 से 5 लोगों ने पॉजिटिव रिप्लाई दिया, और शायद आप 1-1.5 साल की अगर बात को जर्नी के अंदर सिर्फ एक जन से एक्सपोर्ट करना चालू किया है, सो यू स्टिल हैव पेंडिंग लिस्ट जिस पर आप काम कर सकते हो। हाँ। तो कैसा रहा उनके साथ का कम्युनिकेशन? क्या क्या चैलेंजेस है आपको कम्युनिकेट करने के वक्त उनके साथ? चैलेंजेस में तो फर्स्ट तो प्राइसिंग का बहुत चैलेंज है। लाइक यहाँ पे जो कंपनीज थी उनसे मैंने सैंपल्स गैदर किए थे, ठीक है, फिर मैंने भेजे तो क्वालिटी डिफरेंस आ रहे थे, ठीक है, जो वो लोग ऑलरेडी कोरिया या चाइना से बाय कर रहे थे उसमें क्वालिटी डिफरेंस बहुत काफी आ रहा था, ठीक है, गुड। फिर हम लोगों ने ये वर्कआउट किया कि लाइक अगर यहाँ से एक्सपोर्ट करना है तो क्या कॉस्टिंग बैठनी चाहिए, सही बात। और इवन मैं फर्स्ट टाइम था फॉर द एक्सपोर्ट, तो मुझे आइडिया नहीं था कि भाई ये कॉस्टिंग नहीं, ये कॉस्टिंग आनी चाहिए। यहाँ से बार्गेनिंग होता है, लाइक ओशन फीड्स में बार्गेनिंग होता है, CHA में बार्गेनिंग होता है, वेयर हाउस लिया तो उसमें बार्गेनिंग होता है, तो सारी जगह बार्गेनिंग होती है। ये अब मेरे को आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स ये सारी चीजें, जैसे मैं कहता हूँ ना, गाड़ी चलाने के लिए फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाते हैं तब पता नहीं होता गियर और उसका मेंटेन करो तो एवरेज ज्यादा बन सकती है, गुड। तो फिर फर्स्ट शिपमेंट में तो मैंने लॉस किया था। ओके, यू मेड अ लॉस? या तो डर नहीं लगा कि यार एक्सपोर्ट करने से लॉस हो जाता है? नहीं, डर तो था मेरे को, मैं फर्स्ट शिपमेंट करके स्टॉप हो जाने वाला। और मैं जान सकता हूँ कितना, अगर बताना चाहो कितना लॉस किया होगा? अराउंड 2 किया था, 2 लाख रुपए का लॉस किया।
फिर भी आपको क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि सर मैंने एक बार लॉस कर दिया तो सर अब तो मैं एक्सपोर्ट करने के लिए लायक नहीं हूँ। नहीं, मैं आपको ऐसा डर नहीं लगा कि 2 लाख डर लगा था और मैंने ना ही बोल दिया था कि मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा। ओके गुड। बट माय डैड वांट्स कि नहीं तू कर। Okay. इसमें कई सारी जगह होगी, तू 1 या 2 बार करेगा, एक्सपोर्ट लॉस होगा, नो इशू। ओके बट इसमें से वे निकाल के कहाँ पे लॉस बचा सकता है तू। सुपर, दिस इज अ वेरी गुड सेट ऑफ एग्जांपल फॉर एवरीवन कि कोई भी नई चीज कभी भी करते हो इट ऑलवेज टेक्स टाइम टू मेक इट प्रॉफिट। कोई भी नई फैक्ट्री भी लगाते हो तो 6 से 8 रुपये लगता है उसको प्रोडक्शन निकालने के अंदर, राइट? इट्स वंडरफुल। सो फिर आपने कैसे डटे रहे उसके अंदर? उसमें मतलब जैसे मैं सेगमेंट्स बना दिए। ओके कि फैक्ट्रीज है तो फैक्ट्रीज में 5 फैक्ट्रीज ऑप्शनल में रखी है। ठीक है। सीएचए तो 5 सीएचए ऑप्शनल में रखी है। गुड। फिर उन सब से मैं कोटेशन मंगवाता था। ठीक है। और फिर उनमें से मैं देखता था कि भाई किसके चार्जेस कौन से कम है। ओके। और अकॉर्डिंगली आप चूज करते थे? अकॉर्डिंगली चूज करता था। फिर उसमें से एक अपना लिस्ट बनाया कि ये वाले चार्जेस यहाँ तक कम हो सकते हैं। ओके एंड देन यू स्टार्टेड मेकिंग द प्रॉफिट्स। करेक्ट। बट अगर वापस मैं आपके पहले वाले कंसाइनमेंट के लिए जाना चाहूंगा तो जो आपने पहला कंसाइनमेंट किया वाज इट रियली एक्साइटिंग फॉर यू कि पहली बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि पापा तो इतने साल से इंपोर्ट कर रहे थे? एक्साइटमेंट भी था बट जब वो आया लाइफ में तो फ्रस्ट्रेट वाली लाइफ लग रही थी। सॉरी? फ्रस्ट्रेट वाली लाइफ लग रही थी। क्यों फ्रस्ट्रेट है? नहीं जानना चाहूंगा। लाइक ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट हम लोगों ने एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट चला गया था। हाँ ठीक है। दैट कंसाइनमेंट वाज नहीं, मैं कंसाइनमेंट तक तो आप बात ही नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर आने तक की एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं। आपने ऑर्डर आया तब तो ऑब्वियसली आई वाज एक्साइटेड। क्योंकि आप जैसे आपको बताया आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी इंपोर्ट का है, राइट? तो एक्सपोर्ट का पहली बार का ऑर्डर आया, सो हाउ वाज योर फीलिंग अबाउट दैट कि आप पहली बार एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया? आई एम श्योर कि एक एक्साइटमेंट होगा आपकी लाइफ में। एक्साइटमेंट था। इवन वो रात में सोया भी नहीं था। मुझे ऑर्डर 2 o'clock मिला था। ठीक है। मेरे डैड सो रहे थे तो वो 7 o'clock जाग गए। ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि डैडी फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑर्डर आ गया। और अगर आप शेयर करना चाहो कितनी वैल्यू का था या कुछ शेयर करना चाहो? इट वाज $20,000। $20,000 का पहला आपने ऑर्डर लिया। ओके ग्रेट। एंड दैट वाज अ नाइटमेयर कि सोने की इच्छा नहीं हुई यार, एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया। दैट्स एक्साइटमेंट। नए एंटरप्रेन्योर सबसे बड़ी एक्साइटमेंट वही होती है। तो फिर आपने जो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि कंसाइनमेंट के वक्त की, तो ऑर्डर आ गया, उसके बाद बोला कि थोड़े आप नर्वस हो गए, राइट? कंसाइनमेंट भेजने के बाद उसका रीजन क्या था एक्चुअली? उसका रीजन ये था कि जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन लगाई है, हाँ। अगर वो कैलकुलेशन इम्प्लीमेंट हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं होती है तो प्रॉब्लम है। बट आई गेस आपने प्राइस तो फिक्स करके भेजी थी? प्राइस फिक्स करके भेजी थी, बट जैसे मैं बताया कि ओशन फ्रेट, अभी जो मैंने ओशन फ्रेट लिया था वो अराउंड 15 डेज या तो 10 डेज का ही था। ओके, बढ़ गया। ओके। फिर यहाँ पे जो वेयरहाउस चार्जिंग था तो मुझे लगा कि भाई ये 10 डेज में हो जाएगा या तो 7 डेज में हो जाएगा, बट ना मुझे डॉक्यूमेंटेशन का कोई पता था। और जो मेरा सीएचए था तो उन्होंने भी यही बोला कि भाई हाँ एक्सपोर्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बट उसकी लाइफ का भी ये फर्स्ट कंसाइनमेंट था एक्सपोर्ट का, तो वो मुझसे शेयर नहीं किया उसने। ओके दैट इज व्हाई यू वर जस्ट वंडरिंग यार इस पे कैसे प्रॉपर्ली चला जाए, मेरा पैसा आ जाए। सो व्हाट वाज द पेमेंट टर्म्स यू डिस्कस विद द बायर? 30% एडवांस, 70%। सुपर। सो देयर वाज नो, एक तो रिस्क तो नहीं था कि मार में पैसा नहीं आएगा, बट इशू ये था कि मुझे कुछ भी नहीं पता था डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं। अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज़ नए एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि वो डॉक्यूमेंट को लेकर डरते हैं, बल्कि कैसे डॉक्यूमेंट होता है। आई एम श्योर कि जैसे से आपने उसको यूज करना चालू किया होगा दैट इज बिकम वेरी स्मूथ। और यूएसए के अंदर तो बहुत ऐसे भी रिजिड है वो लोग डॉक्यूमेंट्स को लेके, ये चाहिए, ऐसा ही लिखा होना चाहिए, सारी चीजें चाहिए। सो वो इट इज एवरीथिंग आपके सीएचए को आपने छोड़ दिया। हाँ, उसका रीजन मैं जानना चाहूंगा कि आपने सीएचए को छोड़ने का कारण क्या था? मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या डॉक्यूमेंट, तो मैंने उनको पूछ लिया कि ड्यूरिंग एक्सपोर्ट क्या क्या चीजें लगेगी। ओके, सो मैंने वो रेडी करके दे दी। फिर आपने माल भेज दिया, डॉक्यूमेंट भेज दिए, पैसा आ गया, राइट? एंड देन यू डिसाइडेड कि यार टोटल किया तो ऑल टुगेदर आपको 2 लाख रुपए का लॉस है, एंड देन यू फील फ्रस्ट्रेटेड कि हमें एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर जैसे आपने बताया आपके पापा ने आपको वापस इंकरेज किया कि नहीं बेटा एक बार किया है, राइट? अब उसके सेकंड टाइम करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी एवरेज कम आने वाली है, एंड आई एम श्योर उसके बाद सक्सेस हुआ। इट इज रियली वर्किंग। ओके, सो अभी आप उसी बायर को कितनी बार कंसाइनमेंट भेज चुके हो? अभी भी भेज ही रहा हूँ मैं सर। अभी भेज रहे हो? कितने कंसाइनमेंट अब तक उससे बायर को भेजे होंगे? उस बायर को अराउंड गया होगा नियरली 30 to 40 कंटेनर्स अभी तक गए होंगे। 30 to 40 कंटेनर्स यूएस से ही भेजे आपने? उसी बायर को भेजे, उसी पेमेंट टर्म्स के साथ?
सेम। ओके, और उसके अलावा कहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? उसके अलावा मैं रशिया कर रहा हूँ, इटली कर रहा हूँ, अर्जेंटीना कर रहा हूँ। रशिया, इटली, अर्जेंटीना। या पर फिर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो आपने पहले बताया कि आप इस फील्ड में इसलिए एंटर किए क्योंकि आपको घूमना था। करेक्ट। तो लास्ट 1-1.5 साल में आपने बोला 68 कंटेनर्स आपने एक्सपोर्ट कर दिए, तो घूमने गए सही कहीं पे? घूमने तो नहीं गया सर, उसका एक ही रीज़न है। पहले मैं कस्टमर को पूछता हूँ, ओके, इफ़ यू आर कमिंग, ओके, मोस्ट वेलकम। ओके, पर कितने कस्टमर आपको विजिट किया फिर? मोस्टली ऑल। सभी कस्टमर इंडिया विजिट किया आपको? करेक्ट। ओके, कोई कस्टमर्स ऐसे है कि जिसने विजिट किया ओके, बट ऑर्डर्स नहीं दिए। विजिट किया पर ऑर्डर्स थे, उसका रीजन क्या था? वो मुझे पता ही नहीं चला सर। ओके, बट जैसे मैंने आपसे डिस्कशन किया था, आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, करेक्ट, आप ट्रेडर हो, राइट? करेक्ट। सो इन दैट केस आपको एक डिफिकल्टी, क्योंकि बहुत बार ऐसे पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं तो मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज नहीं है, तो मैं एक्सपोर्ट कैसे करूँ? तो ये आपको चैलेंज नहीं आई? नहीं आया सर, उसका रीज़न है क्योंकि मेरा जो ये कस्टमर है, जो फर्स्ट कस्टमर, वो बड़ा कस्टमर है। ओके, तो उसके कंसाइनमेंट्स रेगुलर बेस पे रहते ही थे। ओके, तो हम लोगों ने एक वेयरहाउस लेके रखा हुआ है, बॉन्डिंग वेयरहाउस। ठीक है। तो एवरी मंथ 3 से 4 कंटेनर स्टॉपिंग चालू रहता है उनका। तो Okay, हम लोग good. कस्टमर को वहीं लेके जाते हैं। ठीक है, यानी आपका कहना ऐसा है कि यूएसए के बाहर को आपने इनवाइट किया, Correct. उसको डायरेक्टली वेयरहाउस पे लेके गया, Warehouse उसको पे वेयरहाउस लेके दिखाया, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कुछ भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं तो उसको देखा हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है भैया, हाँ। तो ऑर्डर दे, हमें भेज चढ़ा देंगे। Correct. और उसने इतना ट्रस्ट कर लिया आपके ऊपर, क्योंकि आप तो पहली बार एक्सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, वो जो कस्टमर है ना, वो लाइक कैसा था कि जो मेरा रिलेटिव था डैलस में, ओके, तो उसके पास ही वो रहता था। ओके, ओके, तो मैंने उसको बोला कि तू मेरे वहाँ पे जाके डेटास तू ले सकता है। ठीक है। इफ यू आर कमिंग टू रेफरेंस, इंडिया। सो आपने आपका रेफरेंस वहां पे यूएसए में दिया, क्योंकि बाहर को भी डर रहता है कि ऑर्डर दे दूं, पैसा दे दूं, हाँ। और माल नहीं भेजे तो, सही राइट? सो अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने आपका रेफरेंस यूटिलाइज किया उसको रिफर करने के लिए कि भाई मेरा नेटवर्क ये है, रेफरेंस से आप चेक कर लो। करेक्ट। ओके, बट वो उसने ट्रस्ट कर लिया, उसका ट्रस्ट कर लिया उसने। ओके, देन ही स्टार्टेड द एक्सपोर्ट ऑन। हाँ, उसने लाइक फर्स्ट टाइम मेरे से मिला भी था वो। ओके, तो फर्स्ट टाइम मिल के बोला कि व्हाट इज योर एज? हाँ। तो मैंने बोला अराउंड 24। ओके, तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि यार Super. 24 साल की उम्र में ये भेज रहा है। सी यही है यंग इंडिया। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी एज बहुत कम है, मैं कैसे एक्सपोर्ट करूंगा, और यही हमारे पास आते एग्जिम बैठे हुए हैं एट द एज ऑफ 24 इटसेल्फ। बाहर से बात भी की, बाहर को इनवाइट भी किया, उसके बाद उसको भी सरप्राइज दिया कि बहुत मैं 24 साल के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। यही सोच उनको एंटरप्रेन्योर बनाती है, और वही सीखना जरूरी भी है। सो इट वॉज वंडरफुल स्टोरी। सो क्या क्या लग रहा है आपके हिसाब से, और क्या क्या चैलेंजेस आई जो आपको लास्ट 1-1.5 साल में आपने फेस की, और अब लग रहा है कंफर्टेबल हो एक्सपोर्ट से? तो आप खुश हो? लेकिन पहली बात तो एक्सपोर्ट से खुश हूँ मैं, बट स्टिल आई एम वरिंग के लाइक अभी और भी है, मतलब प्रॉफिट रेशियो अभी और भी मिल सकता है ये बिजनेस में। ओके, यानी आपके कहना के हिसाब से मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, Correct. मार्जिन भी कमा सकता हूँ, बट नेचुरल है, जितने ज्यादा कंज्यूमेंट करोगे उतने प्रॉफिट मिलने हैं आपको। दैट्स गुड। वो उसके अलावा आपको लगा कोई चैलेंजेस है? बिकॉज जो एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर, न्यू एंटरप्रेन्योर हमें जाननी चाहिए, हमें समझनी चाहिए, एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर जो आपने शायद आपकी जर्नी में फेस की, जो डर कुछ कोई चैलेंज आपने पता फ्रस्ट्रेट हो गए थे, पर आपको मोटिवेशन आपके पापा थे, राइट? कि यार उनके नहीं बेटा डटे रहो, कभी जाके काम होना है, राइट? उसी का नाम अगर मैं कहता हूँ सबूरी, राइट? क्या सबूरी रखो, इट इज अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम टू गेट मैच्योर। तो ऐसी और क्या क्या चीजें हैं जो एज एग्जिमप्रेन्योर सब लोगों को इंकरेज करके रखे, उसको इससे डटे रहे उनके ऊपर? try and try until you did not get success. Absolutely good. So try and try until you did not get a success. But success का रास्ता सही तो है ही, सही है, right? And are you satisfied कि जो आप 1.5 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका अगले 3 साल 5 साल का विजन, अगर मैं पूछूं आपसे, तो क्या रखा है आपने? अगले 3 साल का विजन सर ये रखा है, अभी जैसे मैंने बोला आपको, रशिया एंड इटली वी आर शिपमेंट्स आर गोइंग। ओके, गुड। सो वो हमारा लाइक फर्स्ट शिपमेंट्स अभी हम लोगों ने ट्रायल बेसिस पे भेजा हुआ है। ओके, सेम लाइक हैंगर्स। सुपर। सो इट्स 20 फीटर्स। ठीक है। सो वो हमारा विजन है कि लाइक सेम 60 to 70 कंटेनर्स 40 फीटर हम लोग रशिया और इटली के लिए भेजेंगे। ओके, नए मार्केट एक्सप्लोर करने का आपका विजन है, या राइट? और उसके अंदर पापा भी आई एम श्योर अब तो खुश होंगे कि पापा इतने साल से इंपोर्ट किया है, और उनका नया बेटा बेसिकली जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ही मस्ट बी सो मच ग्लैड, राइट? सो इट्स वंडरफुल। आप कुछ मैसेज हमारे पार्टिसिपेंट को देना चाहते हैं या व्यूअर्स को देना चाहते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए एज एन एक्सपोर्ट, सक्सेसफुल एक्सपोर्टर? एज एन एक्सपोर्ट उनको मार्जिन सब में है, बार्गेनिंग सब में होता है। सो उसमें ये
वो नहीं रहना चाहिए कि भाई इसने $500 प्राइस दिया है तो इससे कम होगा ही नहीं। ओके, इट शुड बी $400 ऑल्सो एंड $350 ऑल्सो। सर्च करना चाहिए। ओके सर, मार्केट नॉलेज, या राइट, गुड, मार्केट नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। ओके, उसके अलावा ऐसे कोई चीज है उसको ध्यान देनी चाहिए? वो ओशन फ्रेट्स, ओके, यानी कॉस्टिंग की अगर बात करें तो कितने कॉस्टिंग मार्जिन कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको डर नहीं लगा जो यूजुअल केस में मेजॉरिटी एक्सपोर्टर्स को होता है कि पैसा डूब जाएगा मेरा, पैसा नहीं आएगा, ऐसा डर लगा नहीं है? ऐसा डर तो नहीं लगा सर। उसका रीजन अगर जानना चाहूँ तो? क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक FIFO करके कोई कंपनी है, तो हाँ, तो मैंने ऑलरेडी वो कंपनी की डिटेल सारी पहले ही निकाल दी थी कि आपकी कंपनी वहाँ की जो है, नहीं यहाँ पे FIFO या ऐसा कुछ करके है, जो जैसे एक्सपोर्ट करता हूँ मैं, तो मेरे बायर जो भी होगा उसकी कंपनीज की डिटेल्स देगा कि ये एक्सपोर्ट करने के लायक है कि नहीं। इसी की बात कर रहे हैं आप, इसी के थ्रू आपने चेक करवा लिया उससे? ओके, ठीक है। लाइक मैंने जो फर्स्ट कंसाइनमेंट दिया था ना, तो वही मैंने चेक करवा लिया था कि भाई ये जो मेरा बायर है, वेरीफाई करवा लिया जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैंने कई उसका रिस्पांस पॉजिटिव आया और देन यू ओनली स्टार्टेड। क्योंकि बहुत सालों की ऐसी फील होती है कि मैं पेमेंट भेज दूंगा, माल नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, बायर फ्रॉड होगा। तो अगर प्रॉपर सिस्टम के साथ गए, क्योंकि आप ये सिस्टम के बारे में जानते थे, आप इस सिस्टम के साथ गए तो आपका वो एक्सपोर्ट सक्सेसफुल बन पाया। सही है, राइट। सो एनी अदर मैसेज आपको अगर कुछ देना हो तो ध्यान रखने। अदर मैसेज सर, अभी मैं ये सुन रहा हूँ कि लाइक दुबई में और ये सिंगापुर में, मतलब ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने इंडिया से, बट फिर पेमेंट्स फंस जाती है, ये सब इश्यूज बहुत आ रहे हैं। ठीक है। सो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि BL कॉपीज, इनवॉइसेस, ये सब ओरिजिनल मत दीजिए। गुड, ज़ेरॉक्स इज ओके, ठीक है, पेमेंट्स आ जाए उसके बाद। ओके। सो अगर मैं बात करूं तो दुबई और सिंगापुर तो एक है ही है, वैसे बहुत सारे GCC के मार्केट हैं जहाँ पे उधारी पे मांगते हैं। पर अगर मैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की बात को जहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेजोरिटी चाइना से वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और 30% एडवांसेस, 70% प्रूफ ऑफ बिल ऑफ ट्रेडिंग। राइट, आपके पास अगर बिल ऑफ ट्रेडिंग आपके हाथ में है तो आप राजा। मैं हमेशा कहता हूँ बिल ऑफ ट्रेडिंग अगर आपके हाथ में है तो आप राजा हो। अगर एक बार आपने दे दिया, आपका पैसा नहीं आया है, तो देयर विल बी चांसेस ऑफ फ्रॉड। पर ये कब हो सकता है कि अगर आपने वो प्रॉपर सिस्टम के साथ नहीं किया हो। सो इट वॉज वंडरफुल डिस्कशन मिस्टर तेजस विथ यू। आई एम क्वाइट हैप्पी टू मीट यू कि विद इन 1.5 year टाइम इटसेल्फ ऑलमोस्ट 68, यानी अगर बात करें तो एवरेज महीने के 5 से 6 कंसाइनमेंट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो भी अलग अलग मार्केट के अंदर, विच इज़ रियली मोटिवेटिंग फॉर अवर व्यूअर्स एज वेल। और जिसको भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हमारा हर संडे को एक प्रोग्राम रहता है आस्क IIIEM करके, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नॉलेज, आपका एक्सपोर्ट जो क्वेरी होती है उसके आंसर्स देते हैं। हमारा ये एग्जिमपेन्यूज प्रोग्राम का मेन उद्देश्य वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में आए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। सो आई एम श्योर दिस वाज द वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशनल वीडियो यू मस्ट हैव सीन अप टिल नाउ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबा के रखिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसे नोटिफिकेशंस आते रहे, मोटिवेशनल वीडियो हम लोग देते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट। I am congratulating Mr. Tejas as well for future success on that. Thanks a lot. Thank you. Take care.